अगर ना ले गए तो क्या होगा जानते हैं? घर में महाभारत प्रारंभ हो जाएगी। और इतना ही नहीं, शाम को चूड़ा हड़ताल, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। लो भैया, सबसे बड़ी धमकी मायके की होती। सत्य है, अगर बोलो भैया सत्य ना हो करके देख लेना, लेकिन भागी जाएगी तो कोई गारंटी ना है। नारी हट ऐसा होता है। तुरंत कुचरी में हाथी दे दी, बालक मान गया। राजा अगर ठान लिया तो युद्ध करेगा, और अगर भैया ठान ली शॉपिंग करना है तो फिर करना है, तो भैया करा दिया करो, झगड़ा ना करो। अक्रूर जी महाराज प्रभु के चरणों को पकड़ करके रोने लगे थे। नाथ, आपका दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तुरंत कृष्ण और बलराम रथ पर, बलराम के साथ कृष्ण जी और स्वयं अक्रूर जी ब्रज आ जाते हैं। गौशाला में जाते, गौशाला में नंद बाबा रहते हैं और रात भर बातें करने लगे थे। और कहा जाता है प्रेम का नाम, ये दो शब्द का नाम, दो शब्द की कटारी अगर दिल में चल गई भैया तो हृदय विदीर्ण कर देती। और किसी कवि ने कहा भी है, जब नजरों से नजर मिलके चार होती है, उजड़े चमन की कली भी गुलजार होती है। जब दरस मिलता है मेरे श्याम का, तो बिगड़ी हुई तकदीर भी गुलाब होती है। तो इस वजह से भैया प्रभु से प्रेम करो, बेड़ा पार होगा। रात भर अक्रूर जी से नंद बाबा बातें करते रहे। बातें करते 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 सुबह हो। सुबह जब पता चला नंद बाबा को, अक्रूर जी बताए, अरे मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, कृष्ण और बलराम को मैं लेने आया हूं, सोचा मेला दिखाई दूं। तुरंत माँ का दिल होता है। पिताजी तो मान गए, ठीक है मैं भी चलूंगा। भैया मैया थी, माँ का दिल होता है। जैसे ही मैया सुनी मेरा कन्हुआ ब्रज को छोड़ करके जा रहा है, तुरंत पल भर में ही पता चल गया पूरे ब्रज में कि अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी को गोपियां धिक्कारने लगती, ऐ अक्रूर, हमारे प्रभु को ले जाकर के क्रूरता का कार्य करेगा, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। ऐ विधाता, ऐसी रैन करो कि भोर कबहू नहीं होए। सुबह होगी हमारे प्राणनाथ चले जाएंगे, भोर कभी ना हो। विचार करते करते और फुट फुट करके रोने लगे थे। अब फिर हमारे प्राणनाथ चले जाएंगे। तुरंत मैया तैयार करने लगी थी, लेकिन मैया को बलराम और कृष्ण को तैयार करने में मन नहीं लगता। कपड़े पहनाती हैं, धोती पहनाती हैं, आंखों में काजल लगाती हैं, अधरों पर बढ़िया सुसज्जित करती, माथे पर चंदन लगाती, बगल बंदी पहनाना भूल जाती।
अब तो बगलबंदी देखना ही दुर्लभ हो रहा है, लेकिन हमारे ब्रज में आज भी लोग बगलबंदी पहनते हैं, कुछ लोग उसे जोड़ाबंदी कहते हैं। और भैया यहाँ तो कुर्ता चलता है, बगलबंदी नहीं चलती। भूल गई। लाला ने कहा मैया बगलबंदी नहीं पहनावेगी। तुरंत मैया बगलबंदी पहना करके तैयार कर देती हैं। हमारे प्रभु तुरंत मैया और दादा को प्रणाम करके दादा के सहित चलने लगते। जैसे हमारे प्रभु जाते हैं, गोपियां चीख पड़ती हैं और रुदन करने लगती हैं, सर पटक पटक करके रोने लगती हैं। ऐ प्राणनाथ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। रोती हुई कृष्ण और बलराम के रथ के सामने लेट जाती। ये प्राणनाथ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। हमारे प्रभु रथ से उतर करके गोपियों को समझाते कि प्रिय रो मत, परसों आ जाऊंगा, ऐसा समझा करके जाने लगते हैं। जब तक हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्रभु की रथ दिखती है, तब तक खड़े होकर के लोग देखते हैं। नेक पता चल तो बढ़िया बगलबंदी धोती, और हमारे ब्रज में भैया थापक थौआ चंदन लगता है। थापक थौआ चंदन लगा के आता। नेक हवाल तेरा ननिहाल है, कछु व्यवस्था कर। धोबी जा रहा था, तुरंत धोबी से बोलते हैं भैया मामा जी राम राम। भैया धोबी उखड़ जाता है, क्यों रे, कैसे मैं तेरा मामा लगूं? अरे भैया ननिहाल में आया तो ननिहाल में मामा मामी मौसा ही तो, मामा मामी ही तो लगेंगे, और कौन होगा? भैया नेक छोड़ो, वस्त्र दे दो, वस्त्र पहनने। धोबी ने कहा तेरी औकात है डायरेक्ट गोप के ग्वाले और राजा के वस्त्र पहनेगा? हमारे प्रभु ने सोचा धोबी मैं रामावतार का राम नहीं हूँ कि तेरे कहने पे पत्नी का त्याग कर दिया। कृष्ण अवतार है मेरा। हमारे प्रभु तुरंत उसको खींच के धड़ाम से एक चाटा मार देते। धोबी का जय जय सीताराम हो जाता है। तुरंत हमारे प्रभु कहते हैं छोरे मधुमंगल शिव मंगल, जा करके ले ले, छाट ले कपड़ा। भैया सब बढ़िया नए नए वस्त्र पहन लिए, लेकिन कपड़ा जब पहने तो जैसे नेक हैंगर पे खूंटी पे कपड़ा टांग दो, थे तो एक हड्डी के, और भैया कपड़ा यूं मोटा मोटा था। जाने लगे रास्ते में, जब जाने लगे भैया तो आधी रास्ता साफ होती गई। मधुमंगल ने कहा भैया कपड़े तो मिल गए, नेक अगर यही थोड़ा सही हो जाता साइज का तो बढ़िया था। तुरंत देखते हैं धोबी के दृश्य को दर्जी देख रहा था। रास्ते में दर्जी मिला, महाराज नेक का सेवा करूं? बलराम बोले भैया कछु ना आए, यही वस्त्र नेक ठीक कर दो, साइज के कर दो। तुरंत वस्त्र दर्जी सिल देते हैं, सबके सुंदर वस्त्र पहना देते हैं। बलराम कहते हैं भैया इन्होंने बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाया है, इनको भी आप कुछ प्रसादी दे दो। पहले तो भैया दर्जी डरा, कहीं मेरा भी तो अंत नहीं आ गया। फिर बाद में हमारे प्रभु ने आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो, खूब कमाओ और खूब तुम्हारा रोजगार चले। सो आज भैया आप कलयुग में देख लो, जितना महंगा कपड़ा नहीं है उससे 2 गुना सिलाई है। आगे बढ़ते हैं, तुरंत कहते हैं मधुमंगल शिव मंगल थोड़ा बोलने में तेज था। कहा क्यों कन्हुआ,
कपड़ा तो लेक अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा गले में अगर माला पड़ जाती और अच्छा लगता। सुदामा नाम का माली जा रहा था, उन्होंने भगवान के सहित, भगवान कहते हैं रुको व्यवस्था करता हूं, आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली मिला, सभी ग्वाल बाल बोले भैया मुझे भी नेक माला पहना। माली, सुदामा नाम का माली सभी ब्रजवासियों के कंठ में माला धारण करवा दी। सो बलराम कहे भैया माला, सुंदर माला पहनाए हैं, इनको भी कुछ दे दो। हमारे प्रभु ने कहा जाओ तो तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। शाम का तोड़ा हुआ पुष्प सुबह बासी पुष्प माना जाएगा, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ चाहे जितने दिन की माला रखेगा तो मालो माल रहेगा। और भी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं महाराज वस्त्र की व्यवस्था है गई, माला की व्यवस्था हो गई, लेकिन एक काम और बच्चा। खाना ने कहा चोरे मधुमंगल अब का काम बचा है। बोले बस भैया वही ब्रजवासिन के थापक थोआ चंदन लग जाए। इतने में कुब्जा नाम की कुबरी 3 जगह से टेढ़ी थी, कटोरी में चंदन लिए महाराज कंस को प्रतिदिन वह चंदन लगाती थी। चंदन लगाने जा रही थी, रास्ते में मिली। तुरंत हमारे प्रभु ने कहा ऐ सुंदरी, हमारे महाराज जी ने बताती अगर कोई टेढ़ बाकुल हो और उसे आप सुंदरी कह दो तो फूल की गदगद है जाएगी। तुरंत हमारे प्रभु ने कहा ऐ सुंदरी नेक चंदन मेरे भी लगा दो। पहले तो टाइट हुई, अरे महाराज कंस का चंदन तू लगाएगा। बाद में उन्होंने सभी ब्रजवासियों के मस्तक पे चंदन लगा दी। तुरंत बलराम कहते हैं भैया तेरी जोड़ी बढ़िया मिल गई। भगवान कहते हैं क्यों भैया क्या है क्यों? बोले देखो ना तुम भी 3 जगह से टेढ़े रहते हो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, तो जोड़ी तेरी अच्छी है। तुरंत हमारे भगवान उसके अंगूठे पर पैर रखते हैं और एक हाथ चुंडी पर लगाते हैं और जोर का झटका लगाते हैं। जोर का झटका लगाते ही वह कुबरी सुंदर स्वरूप में परिणित हो गई। सुंदर स्वरूप में जब परिणित हुई, आगे पहुंचे, कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार करते। रास्ते में पहलवान लिए खड़ा हुआ था। रास्ते में जब खड़ा हुआ, पहलवान से कहे भैया आप इस हाथी को हटा लो, मैं अंदर चला जाऊं। पहलवान बोला भैया पहरेदारी के लिए खड़ा, जाना है तो आप इससे युद्ध करके जाओ, वरना जाने नहीं दूंगा। मदिरा पिलाए थे हाथी को हमारे प्रभु, उसकी सूंड को पकड़े, सूंड को पकड़ करके काफी दूर तक घसीटते गए। अंत में हाथी का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। दोनों भैया हाथी का दोनों दांत उखाड़ करके और कंधे पर रख करके और आगे बढ़े। रास्ते में धनुष रखा था, जाने लगे। जब धनुष के पास पहुंचे, धनुष के पास जब पहुंचते हैं, वहां फिर पहरेदार खड़े। बोले भैया हटा लो, आगे बढ़ूं। बोले जाना है तो धनुष भंग करके जाओ। तुरंत हमारे प्रभु पल भर में तुरंत धनुष को पकड़ते हैं और 2 टुकड़ों में करके तोड़ देते हैं। धड़ाम की आवाज होती है।
जैसे ही धनुष टूटा, धड़ाम की आवाज हुई, धनुष को तोड़ करके आगे बढ़ जाते, सल और तोसल का उद्धार करते हैं। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सल और तोसल का उद्धार करके विकराल मल्ल युद्ध चलता है। युद्ध करते ही करते पल भर में हमारे प्रभु सभी राक्षसों का संहार कर देते। तब मामा जी पर दृष्टि जाती है, तुरंत उछाल मारते हैं मंच से, और मंच से उछाल मार करके और मामा की चुटैया पकड़ लेते हैं। जब मामा की चुटैया पकड़ते हैं तो कंस कांपने लगता है। बोले क्यों मामा जी, याद करो उस दिन को, हमारी मैया की भी चुटैया आपने पकड़ा था। कैसे लग रहा है? तुरंत हमारे प्रभु पल भर में ही कंस से भी मल्ल युद्ध किए, और युद्ध करते 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 पल भर में ही कंस का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।